नमस्कार दोस्तों। टीईटी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी एक अपडेट आई है। जितने भी छात्र हैं सारे लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या बातें हैं जिसको लेकर के छात्र परेशान भी है और वो अपडेट क्या है। उससे पहले क्लासेस अगर आप करते हैं किसी भी एग्जाम के जेट की अगर किस चीज़ की तो आप तैयारी कर सकते हैं। सारे क्लासेस हमारे पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाएगा। फ्री में आपको क्लास नोट सारी चीज़ें दी जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो ध्यान दिएगा, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2016 से शुरू हुई थी। ये आपको एक पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ, फिर अंतिम में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। यानी कि विज्ञापन आपका 2016 में आया था और लगभग 9 साल बीत चुके हैं, आपको पता होगा। बिल्कुल इसमें कोई नहीं, फिर भी हजारों सीटें अभी खाली है। अब देखिए कोर्ट केस की जानकारी, यहाँ से आपके लिए मुख्य अपडेट सामने आती है। कोर्ट केस की जानकारी क्या है? भर्ती मामले को लेकर के लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। देखिए जब हाई कोर्ट में बातें अगर नहीं सुनी जाती है तो छात्र जाहिर सी बात है कि जाते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि नेता मंत्री लोग तो सुनने वाले हैं नहीं, है ना। ये लोग जानबूझ करके इस तरीके से मकड़ जाल फंसाते हैं। एक तरीके से सोची समझी रणनीति है। ये लोग जानबूझ करके इस तरीके से करते हैं ताकि छात्र जा करके फंसते रहे, है ना। एक जाल बिछा देते हैं इस तरीके से। ये लोग सांप मारते हैं और लाठी भी बचा लेते हैं, ऐसा हाल है ना। देखिएगा कई पिटिशनर जैसे कि सोनी कुमारी आदि को नियुक्ति मिल चुकी है और फिलहाल मीना कुमारी केस चल रहा है और कई लोग इसमें टैग नहीं हुए हैं, है ना। बहुत सारे छात्र इसमें टैग नहीं हुए। तो अगर आपको लगता है कि टैग होने से आपको बेनिफिट है तो आपको ज़रूर, है ना, आपको ज़रूर टैग हो जाना चाहिए। क्लियर? आगे मैं बताऊँ तो ध्यान दीजिएगा। आवेदन की जो मौजूदा स्थिति है क्या है। जिनका सुनवाई 1 सितंबर 2011, है ना, कब 1 सितंबर 2011 को हुआ था, उन्हें जेएसएससी कार्यालय में आवेदन जमा करना जरूरी है। जितने भी हमारे छात्र होंगे जिनका सुनवाई आपको 1 सितंबर और 11 सितंबर को हुआ था, कब कब 1 सितंबर और 11 सितंबर को हुआ था, तो आप जा करके जेएसएससी ऑफिस में जरूर अपना एप्लीकेशन दे दीजिएगा। देखिए अब आपके पास सिर्फ 5 से 7 दिन का समय बचा है। आपको पता है ना, बहुत देखिए समय बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होता है। अगर आपने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया ना तो आपको जीवन में हमेशा पछतावा पड़ेगा। तो जितने हमारे छात्र हैं आपको लगता है, देखिए अगर मैं इन्फॉर्मेशन कोई भी दे रहा है तो जा करके देखने में क्या दिक्कत है। आप फिजिकली एक्टिव रहिए, फिजिकली, है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी चीज़ों को लेकर के। आगे मैं बताऊँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यदि आवेदन नहीं किया तो बाद में पछता सकते हैं, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जा करके एक बार जरूर आपको चेकआउट करना चाहिए, है ना। देखिए हाई कोर्ट का क्या निर्देश आया ये भी जान लीजिए कि हाई कोर्ट ने कहा था कि सभी कैंडिडेट्स को जेएसएससी में आवेदन देना होगा और हमें नहीं लगता कि कोई बाकी होंगे। आगे देखिएगा संभव कि कोर्ट यह भी आदेश दे कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के मेरिट लिस्ट जारी होंगे जो आवेदन किए हैं। देखिए संभव जताई थी। देखिए झारखंड में कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि सरकार की जब नींद खुलती है तो वो विज्ञापन निकालती है, सरकार की जब नींद खुलती है तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, सरकार की जब नींद खुलती है तो एग्जाम लेती है, सरकार की जब नींद खुलती है तो नियुक्ति पत्र देती है ना। तो सरकार पर निर्भर करता है, तो सरकार पर आपको भी निर्भर रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो आपको आने किसी चीज़ में ज़रूर लगना चाहिए। एक एग्जाम के भरोसे आपको नहीं रहना, एक विज्ञापन के भरोसे। याद रखिए कि आप जो पढ़ते रहिएगा ना, इस एग्ज़ाम में निकले चाहे ना निकले, उस एग्ज़ाम में निकले चाहिए। यानी कि अभी जो आप मेहनत करें आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इसी के भरोसे लटके ना, इस पर बहुत सारे लोग पिटिशनर बन चुके हैं। आप भी बनिएगा, बन जाइएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि उन्हीं लोगों का होगा जिनका नंबर अच्छा खासा आ रहा है तभी, है ना। बहुत सारे लोग बने। आगे देखिए संभव है कि कोर्ट यह भी आदेश दिए कि मैं तो बता ही दिया, है ना। संभव असंभवता बताया दे रहा है, ऐसा होने वाला मुझे नहीं लग रहा है, बट कई लोग बोल रहे हैं। जैसे देखिए सरकार का तर्क और बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। सरकार ने कहा कि 3704 सीटें सरेंडर कर दी गई है क्योंकि एसटी एससी के योग्य कैंडिडेट नहीं मिले। सरकार बोलती है कि योग्य कैंडिडेट, आप मौका तो दो। अब इस तरीके से मकर जाल में फंसा देते छात्र को, वो परेशान हो जाते हैं। अब बोलते हैं योग्य कैंडिडेट नहीं, सहायक आचार्य में आप जाकर के देख लीजिए ना, योग्य कैंडिडेट नहीं क्या। आप तो इस तरीके से छात्रों को बरगला रहे, इस तरीके से परेशान कर रहे हैं,
जिस तरीके से कोई भी परेशान नहीं करता है। खैर चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। जबकि हकीकत में सैकड़ों STSC कैंडिडेट क्वालिफाई है और पिटिशनर भी बने हुए, है ना। यह सरकार की गलत जानकारी और खेल की यानी खेल को दर्शाता है, जो कि मैंने आपको बताया। खाली सीटों की जो स्थिति है वो क्या, कुल वैकेंसी थी 17,784। कितनी थी? 17,784 सीटें थी, है ना। अब तक सिर्फ 1246 कैंडिडेट की नियुक्ति हुई। बताइए इतना मतलब स्थिति गिरना, ये झारखंड की जो सरकार है उसकी स्थिति को दर्शाती है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। इतना दयनीय स्थिति हो चुकी है। देखिएगा अभी भी लगभग 5,738 सीटें खाली है। आगे देखिएगा सरकार सिर्फ 2,034 सीटें भरने को तैयार में है, यानी कि तैयारी में है। हाई कोर्ट का आदेश क्या है? डेडलाइन, ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 8 सप्ताह के अंदर में सभी सीटें भरनी है और 2,034 सीटों के लिए कहा गया कि 6 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना था। और पिटिशनर से जुड़ी कुछ बातें हैं, अगर आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो जरूर जुड़ जाएगा, नहीं लगता तो मत जुड़ेगा। हमारा ये जोर जबरदस्ती नहीं है ना। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो पिटिशनर बनेंगे। ऐसी बात नहीं है, आपको बनना है तो बन सकते हैं ना। यदि आप पिटिशनर नहीं बने हैं तो आप बन सकते हैं। और देखिए मैं आपको पहले बता दूं, पिटिशनर बहुत सारे कैंडिडेट बन चुके हैं और अभी उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन देखिए याद रखिए कि क्या होता है ना कि अगर हमारे पास 100 सीटें हैं, है ना, 100 सीटें हैं और 1,000 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था, है ना, जिसमें से 200 लोग पिटिशनर बन चुके हैं। कितना? 200 लोग। तो क्या लगता है 200 लोगों की नियुक्ति मिलेगी? नहीं ना, तो 100 ही लोगों को मिलेगी। 100 जो टॉप 100 में होंगे उन्हीं को मिलेगी। तो इस तरीके से मामला आता है। क्लियर? तो आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि एक जुआ है, अगर मौका मिला तो जरूर मिलेगा, आपको नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। बाकी बात आप इतना समझदार हैं कि आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। बाकी बात अगर आप जो भी कैंडिडेट जेटेट की तैयारी में लगे हुए या माध्यमिक आचार्य की तैयारी में लगे या किसी एग्जाम की तैयारी में लगे, हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस होते हैं, आप कर सकते हैं। सारा क्लास लाइव होता है यूट्यूब में। क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम में जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों में जाकर के जुड़ जाएगा। देखिए इंग्लिश आपका 6:30 बजे, हिस्ट्री आपका सुबह 8 बजे, 9:30 बजे आपका सुबह में मैथ होता है, फिर रीजनिंग आपका 2 बजे होता है, शाम 7 बजे झारखंड जीके होता है। फिर मैं अभी खोटा भी लेना स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर? तो ये था आज का अपडेट। कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।